हेलो एवरीवन, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सी टेट, टेट, सुपर टेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सीडीपी के बनते हैं या जो गत वर्ष में आए हुए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर हम टॉप 30 सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि अब तक आए हुए थे या उनके आधार पर आगे आते रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण इस श्रृंखला का, जिस श्रृंखला में आप प्रथम प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम प्रश्न आपके जो समक्ष दिया हुआ है, आप देखिए प्रथम प्रश्न दिया है, कह रहा बालक की प्रथम पाठशाला है, अर्थात बालक सबसे पहले सीखना कहाँ से प्रारंभ करता है या उसके व्यवहार में परिवर्तन किस पाठशाला से होता है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, पहला दिया है आपके लिए परिवार, बी ऑप्शन दिया है समाज, सी दिया है आपका गांव और डी हमारा क्या दिया है, विद्यालय दिया है। अब चूंकि बालक यहाँ पे दिया है इस प्रकार से उस प्रश्न में कि बालक सबसे पहले सीखता कहाँ से है, तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में सीखने की बात आए तो हम समझते हैं कि बच्चा सीखना कहाँ से प्रारंभ कर देता है, विद्यालय से, कि सबसे पहले अधिगम कहाँ शुरू होता है, विद्यालय। लेकिन विद्यालय से पहले की भी कोई अवस्था रही होती है, जो अवस्था क्या होती है, वह विद्यालय से पहले बच्चा अपने गाँव या अपने कॉलोनी मोहल्ले में जाता है। गांव में या कॉलोनी में भी जाने से पहले बच्चा कहाँ गया होता है या कहाँ रहा होता है, तो वो अपने कहाँ रहता है भाई, परिवार में रहता है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। इसलिए जो प्रथम पाठशाला कहते हैं, हम किसे कहते हैं, परिवार को मानते हैं या परिवार को कहा जाता है। विद्यालय जो हमारा कहाँ आता है, ये आता है हमारा सेकंड पोजीशन पे या दूसरे स्थान पे, जबकि हमारा परिवार कहाँ आता है, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा हमारा परिवार। भाई तो कि परिवार के बाद बनता है क्या, आता है समाज, समाज या गांव, गांव के बाद फिर बच्चा कहाँ प्रवेश करता है, विद्यालय में। आप अर्थात समझ इस प्रकार मानिए इसके लिए कि जैसे जन्म के बाद बच्चा लगभग 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश करता है, लेकिन क्या 6 वर्ष तक वो कुछ नहीं सीखता, वह बहुत कुछ सीखता है। वो कहाँ से सीखता है, तो 6 वर्ष तक जो भी सीखता है वह सीखता है अपने परिवार से, अपने गांव से या अपने आसपास के समाज से। क्या है, वातावरण जो है हमारा, उस वातावरण से बच्चा क्या होता है, सीखता है, तब जाता है कहाँ भाई, अपने विद्यालय में। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। द्वितीय प्रश्न ये आपके समक्ष कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ए विकल्प दिया है आपका माता पिता, बी दिया है वातावरण, सी विद्यालय का वातावरण, डी समाज। अब जैसा कि आपने प्रथम प्रश्न देखा कि प्रथम पाठशाला जब परिवार है, तो परिवार के सदस्यों पर ही तो वो क्या करेगा, उसका अधिगम या उसका सीखना क्या होगा, निर्भर करेगा। अब परिवार में सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले आते हैं उसके माता पिता, कि बच्चे का जो अधिगम है या उसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वह किस पर निर्भर करता है, उसके माता पिता पर निर्भर करता है, या उसके विकास है वह किस पर निर्भर करता है, उसके माता पिता पर। तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी क्रम में। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, थर्ड क्वेश्चन दिया है आपके समक्ष कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, मतलब मानव का विकास कहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है या कब से शुरू हो जाता है, इस प्रकार से प्रश्न आता है आपके समक्ष। तो देखिए ए ऑप्शन आपके समक्ष दिया है कि गर्भावस्था से, बी दिया है पूर्व बाल्यावस्था से, सी दिया है उत्तर बाल्यावस्था से और डी दिया आपका शैशवावस्था से। अब ये कुछ क्रम दिया आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्भ धारण होता है, तो विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, गर्भ धारण के प्रथम दिन से ही क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। तो विकास की शुरुआत कहाँ से होगी, हमारी गर्भावस्था, अर्थात कौन सा, ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दिया है पूर्व बाल्या। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हैं उनको देख लेते हैं हम। जैसे दिया है आपका पूर्व बाल्या, तो पूर्व बाल्या का अर्थ ये है कि ये बात कह रहा है किसकी, ये चर्चा कर रहा है शैशवावस्था की। ठीक, सी में हमारा क्या दिया है, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर का होता है बाद की, अर्थात ये कर रहा है कि जो 6 से 12 का समय है, इस 12 में जो 9 से 12 का है,
इसकी चर्चा कर रहा है। डी में क्या कहा है हमारा कि शैशवावस्था अर्थात 0 से 6 वर्ष। तो क्या 0 से 6 इसमें विकास शुरू होता है? नहीं, विकास तो हमारा जो जीरो का अर्थ यह है कि जब क्या हुआ, जब हुआ गर्भधारण। तो गर्भधारण तब से लेकर क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है और आजीवन चलता रहता है या निरंतर होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यह आपके समक्ष कि गर्भावस्था से बालक गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? यह गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि मतलब जो गर्भधारण का समय है, मतलब कितना, 9 माह। ये कह रहा है 9 माह की अवधि जो है उस अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बिल्कुल भी नहीं। किशोरावस्था की आयु क्या होती है? किशोरावस्था की होती है 12 से हमारी 18 वर्ष। बी दिया है बचपन, और बचपन में क्या आता है हमारे शैशवावस्था आती है। सी दिया है प्रसव पूर्ण काल, और डी दिया है बैक्सता। बैक्सता मीन्स आपका क्या है, मैच्योरिटी है, मतलब 18 के बाद, मतलब 18 वर्ष के बाद। सी ऑप्शन क्या कहता है? प्रसव पूर्ण। प्रसव का मतलब ये कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से पहले का समय। तो जन्म से पहले का समय किसमें दिया हमारा? सी विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, यह स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के। यह स्वयं केंद्रित अवस्था कौन सी होती है बालक के? ए ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, बी दिया है आपका 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 वर्ष से किशोरावस्था, किशोरावस्था का ये 18 वर्ष तक, और हमारा डी क्या दिया है? किशोरावस्था में। मतलब स्वयं केंद्र, स्वयं केंद्र का होता है खुद की खुशी, मतलब खुद से प्रसन्न होना या खुद की चिंता करना, खुद की खुशी की चिंता करना किस अवस्था में आती है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर की 3 से 6 वर्ष। बच्चा 3 से जब 6 वर्ष का होता है तब चिंता करता है किसकी? खुद की प्रसन्नता की, मुझे कैसे खुश रहना है, किस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है या किस खेल को मुझे खेलना है। तो ये आयु क्या होती है? ये स्वयं केंद्रित आयु होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला विकल्प देखें, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारे समक्ष। अगला प्रश्न दिया है आपके समक्ष, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से जो विशेषताएं दी हैं इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो कि बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी काल्पनिक भयों का अंत। अब एक एक करके चारों विकल्पों को देखते हैं। जैसे पहले देखिए डी विकल्प कह रहा काल्पनिक भयों का अंत, बिल्कुल सही बात। 0 से 6 तक की यदि मैं बात करूं तो इस आयु में बच्चे को हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से डरा देते हैं कि बेटा यहाँ मत जाना, यहाँ पे आपका ये डर है, या लाइट ऑफ करके बच्चे को क्या करते हैं, डरा सकते हैं। बच्चा डर जाता है, मतलब काल्पनिक जो भय होते हैं उन भयों को बच्चा क्या समझता है? सच। लेकिन जैसे जैसे वो 6 से 12 में प्रवेश करता है, मतलब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो जो काल्पनिक भय हैं उन भयों का क्या होने लगता है? उनका होने लगता है अंत। अर्थात ये तो विशेषता होगी, हमसे पूछा है नहीं। अब देखिए सी क्या है? बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। तार्किक शक्ति का अर्थ होता है कि तर्क करना, मतलब प्रश्न पूछने की क्षमता। तो तर्क करने की जो क्षमता है उस क्षमता में होता है क्या? दिन प्रतिदिन विकास, या तार्किक शक्ति उसे क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बी क्या है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं का अर्थ ये है कि जितने भी इस प्रकार से काल्पनिक कथाएं या रचनाएं होती हैं, हमारी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में बच्चा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, इंटरेस्ट लेता है। जैसे मान लीजिए जैसे बाइक का चलना, अब बाइक क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, इस बात में बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? रुचि लेता है, अपना
ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी क्या है, इसकी विशेषता है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। ये भी विशेषता उसके अंदर होती है, ये भी होती है, इसलिए तीनों उत्तर नहीं होंगे। तो हमारा जो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, भविष्य की योजना की सूझबूझ, कि क्या भाई बाल्यावस्था का बालक ये चिंता करता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या ऐसा करता है? कभी नहीं भाई। किस में रहता है, अपने वर्तमान में देखता है कि मुझे जो सामने दिख रहा है वो क्या है, कैसे बना, क्यों है। तो इन सब बातों में उलझ कर क्या करता है, अपने तार्किक शक्ति के आधार पर उनका क्या निकालता है, उनके परिणामों को देखता है, उनके समस्याओं का समाधान करता है, उनका सामना करता है, ना कि भविष्य की चिंता करता है कि मुझे भविष्य में शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई डॉक्टर बनना है। अर्थात जो ए ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, राइट, की ये विशेषता उसके अंदर नहीं होती। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, क्या शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व मतलब किसी बात पे शर्म आ जाना और किसी बात पे प्राउड फील होना, अपने आप में गर्व महसूस करना, किस अवस्था में होता है? क्या शैशवावस्था में होता है, किशोरा में होता है, बाल्या में होता है या वृद्धा में होता है? तो आप जानते हैं कि ये शर्म और गर्व, शर्म और गर्व, ये दोनों विशेषताएं किसकी होती हैं? ये दोनों विशेषताएं किस में आती हैं? ये आती हैं भाई बाल्यावस्था में, ना कि किसमें, किशोरा में। क्योंकि सैसवा तो वैसे भी न्यूट्रल है, सैसवा वाले की क्या है, कोई ना शर्म होती ना ही वो क्या होता है, गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस और शर्म किस में करता है, बाल्या में। जैसे यदि आपने किसी बात पे बच्चे को डांट दिया, ठीक है, या पनिश कर दिया, तो दंड देने पर उसको महसूस होने लगेगी क्या, शर्म। ठीक। और बच्चा यदि किसी काम को कर ले और आप उसको दे दें क्या, मूर्त या अमूर्त रूप में पुरस्कार, तो बच्चा अपने आप अपने ऊपर महसूस करने लगता है क्या, गर्व। तो अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा, बाल्यावस्था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, कह रहा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कह रहा वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम। तो देखिए शारीरिक विकास हुआ या मानसिक विकास हुआ, दोनों के लिए प्रभावित करता है भाई, वंशानुक्रम भी करता है प्लस वातावरण भी करता है। ठीक। और सी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, सी दिया है खेल एवं व्यायाम। यदि खेल ना खेले बच्चा या ना करे क्या, व्यायाम, तब भी क्या होगा, शारीरिक विकास क्या होगा उसका, प्रभावित होगा। अर्थात ये सब क्या होते हैं, यदि ये सारे कारक बच्चे के कैसे हों, प्रतिकूल हों, उसके ये प्रतिकूल हो जाएं, तो विकास क्या होगा, विकास होगा प्रभावित। तो प्रभावित होने की वजह से अगला ऑप्शन क्या दिया है हमारा, डी। डी ऑप्शन क्या दिया है, उपरोक्त सभी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ए ऑप्शन आपके समक्ष दिया है तत्परता, बी दिया है अभिवृद्धि, सी दिया है गतिशीलत, डी दिया है आनुवांशिकता। तो ये शारीरिक वृद्धि का होना ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका अभिवृद्धि। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अभिवृद्धि। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ये कह रहा है कि जो चरण दिए हैं इन चरणों में से कौन सा चरण है आपका जो किसका, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कह रहा नैतिक विकास, दूसरा दिया है आपका सामाजिक विकास, डी दिया है मानसिक, और बी दिया है शारीरिक। इनका कहने का अर्थ यह है कि एक बालक, इस बालक का सबसे पहले कौन सा विकास होता है? कहते हैं क्या इसका नैतिक विकास सबसे पहले शुरू हो जाता है या प्रथम चरण पे आता है? और आपका क्या दिया है कि नैतिक विकास शुरू हो जाता है या फिर कौन सा हो जाता है आपका सामाजिक, या फिर आपके दिया है कौन कौन सा, मानसिक और शारीरिक। एक दिया है कौन सा, शारीरिक, और इस इन्हीं सब में आ जाएगा हमारा कौन सा, एक मानसिक।
अब देखिए आप, ये कुछ 4 चरण दिए हुए हैं ना, इन चरणों में से कौन सा चरण है जो कि प्रथम स्थान पे आता है या पहले आता है। अब आप इसमें समझिए कि आप देखिए पहले कौन आएगा, पहले का बच्चे का नैतिक विकास हो जाएगा या मानसिक हो जाएगा या शारीरिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा उसका। हालांकि ये दोनों किस में आएंगे, ये मानसिक के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बच्चा है क्या, यदि स्वस्थ, तो स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है हमारा, निवास करता है। किसमें, स्वस्थ शरीर में ही क्या करता है, स्वस्थ मस्तिष्क का हमारा निवास होता है। अर्थात क्या हो, स्वस्थ होना चाहिए उसका शरीर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, जो शरीर वाला ऑप्शन है भाई हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा, शरीर या शारीरिक। कि पहले बच्चे का कौन सा विकास होता है, विकास होता है पहले बच्चे का शारीरिक। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है आपके समक्ष कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो देखिए सामाजिक या आर्थिक स्तर यदि बच्चे का निम्न है या निम्न स्तर का है तो कुछ हद तक क्या होता है, बच्चे का जो सामाजिक विकास से वह प्रभावित होता है। विद्यालय से भी होता है यदि उसकी प्रतिकूल है, या उसकी परिवार भी क्या है उसका यदि प्रतिकूल है, तब भी क्या होता है, उसका विकास प्रभावित होता है। इसलिए हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही डी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये कह रहा है कि किस आयु से बच्चे अपने सहकर्मी या सहपाठी के साथ या उसके समूह को क्या करना लगते हैं, उनके प्रभाव का अनुभव, कि हाँ मेरे साथ ये समूह है, इसका मुझ पर क्या प्रभाव है, इसका अनुभव वह किस आयु में शुरू कर देते हैं। तो पहला दिया आपका 5 वर्ष में, बी ऑप्शन दिया हमारा 4 वर्ष में, सी दिया है 3 वर्ष में, और डी दिया हमारा किसमें 6 वर्ष में। तो जो 3 वर्ष की आयु है, अर्थात बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है तो 3 वर्ष की आयु में वह अपने समूह के जो प्रभाव है उस प्रभाव को क्या करने लगता है, महसूस करने लगता है या समझने लगता है, या उसका क्या करने लगता है, उस प्रभाव का अनुभव करने लगता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या दिया है आपके समक्ष, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी विकल्प दिया है नैतिकता के द्वारा, और डी दिया है उपरोक्त सभी के द्वारा। एक अच्छे चरित्र का विकास, तो अच्छे चरित्र का विकास इच्छा शक्ति से भी होता है। ठीक, ए विकल्प भी हमारा सही है। बी दिया है बर्ताव एवं व्यवहार, आपके कैसे व्यवहार, उन व्यवहारों के आधार पर भी क्या होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है या विकास होता है, या आप उससे पहचाने जाते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सी दिया है आपके कि नैतिकता, मतलब आपकी अच्छाइयों के द्वारा। जी बिल्कुल, चाहे वह नैतिकता हुई, आपकी इच्छा शक्ति हुई, आपकी मानसिक क्षमता हुई, या आपके विचार हुए, आपका व्यक्तित्व हुआ, इन सब से क्या होता है, मिला के एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो अर्थात जो हमारा विकल्प कौन सा होगा, डी उपरोक्त सभी, कि इन सभी तत्वों से चरित्र का क्या होता है, विकास होता है या निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष दिया है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, यह सभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता होता है, ये कौन कहता है, ये अरस्तू का मानना है, अरस्तू ने कहा था। तो भाई शारीरिक स्वास्थ्य रहा हमारा, मतलब शारीरिक रूप से यदि हम फिट नहीं है फिजिकली, तब भी क्या होगा, संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा। ठीक, यदि नहीं है मानसिक स्तर से, या मानसिक स्तर पर हम क्या है, फिट नहीं है, तब भी क्या होगा, प्रभावित होगा। या हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्या, थकान, तब भी। अर्थात विकल्प कौन सा होगा हमारा, डी, यह सभी। क्लियर। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न दिया है आपके समक्ष। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ये कह रहा है निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है। ए विकल्प आपके समक्ष दिया है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ये जो टीचिंग स्किल्स हैं क्या उनके आधार पर चलेगा।
बी दिया है आपके समक्ष विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी दिया है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। डी दिया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, कि क्या जो शिक्षण पद्धतियां हैं उसके अनुसार आपकी जो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति है वैसे चलेगी, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक। तो देखिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो सीडीपी में जितने भी सिद्धांत आते हैं उन सिद्धांतों के आधार पर ही क्या चलती हैं, सारी शिक्षण पद्धतियां चलती हैं कि किस प्रकार से बच्चे के लिए शिक्षण कराना चाहिए, उसके खेल पद्धति का आयोजन कराना चाहिए। क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं इन सब का अपना क्या है, प्रमाण है। इनका प्रमाण है कि ये सब क्या है, सही हैं व सब सकारात्मक पक्ष में है, बच्चे के क्या है, हित में है। तो इसके आधार पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें कि आप कुछ प्रमुख टॉपिक्स के लिए जानेंगे कि जितने प्रमुख टॉपिक्स हैं हमारे महत्वपूर्ण, उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक सीरीज चल रही है जिस क्रम में आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट व उसके बाद आप एक एक टॉपिक साथ साथ करते चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।